हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। अलाइनमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल है, क्योंकि जब तक चीज़ें तरतीब के साथ नहीं रखी जाती जब तक अच्छी नहीं लगती। ऑलराइट, तो डिज़ाइन का भी यही हाल है। जब तक आप डिज़ाइन में चीज़ों को एक तरतीब के साथ नहीं रखेंगे तब तक आपका डिज़ाइन एक अच्छी लुक नहीं देगा, एक प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट को हम डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट की एक एक टाइप को हम समझेंगे डिटेल के साथ इस लेक्चर में। तो इसको आप पूरा देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और शॉर्टकट की इसको मेमोराइज कीजिएगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो समझ लें कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट का मतलब है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करते हैं उसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें कि ये आपका एक पूरा पेज है और ये इसके अंदर एक ये बॉक्स है। अब मैं कहता हूँ इस बॉक्स को लेफ़्ट अलाइन कर दो या लेफ़्ट साइड पे रख दो। आप पूछोगे किसके लेफ़्ट साइड पे रखना है। जैसे कि एक कमरा है, उसके अंदर एक चेयर पड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ चेयर को लेफ़्ट साइड पे रख दो या दरमियान में रख दो, और आप पूछोगे ना कि रूम के दरमियान में रखनी है या एक और टेबल उस रूम में पड़ी हुई है उसके दरमियान में रखनी है, तो अलाइनमेंट के लिए हमेशा एक रेफरेंस होगा। अगर रेफरेंस नहीं है तो आप अलाइनमेंट नहीं कर सकते। कोरल ड्रॉ को बताना पड़ता है कि अलाइन टू व्हाट, किसके अलाइन आपको इस ऑब्जेक्ट को करना है, किसके तरतीब से आपने इस ऑब्जेक्ट को तरतीब देना है। एनी हाउ, इसको हम फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अलाइनमेंट की कमांड कहाँ से एक्सेस करेंगे? आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पर ये सारी आपको शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं। अब अलाइन लेफ्ट शॉर्टकट कीज़ आप याद रख लेंगे। सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे अलाइनमेंट की लगती है कोरल ड्रॉ में, वो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड टू मेक इन इलस्ट्रेटर और अदर सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम करती है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अलाइनमेंट का जो डॉकर है उसको ऑन कर लेना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये आप की प्रेस करेंगे तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का डॉकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बाय द वे, ये डॉकर आप जो है विंडोज़ एंड डॉकर्स और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। जब ये आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है। ये अलाइनमेंट की जो है वो सिंबल्स हैं, लेकिन यहाँ अलाइन टू व्हाट ये हमें पहले बताना होता है। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है। इसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि आपको समझाने के लिए पेज एज, कि हम इस ऑब्जेक्ट को पेज के एजिस के अगेंस्ट जो है वो तरतीब से रखना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन द लेफ्ट एजिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज के लेफ्ट साइड पर ही अलाइन हो जाएगा। आप जो है मिडिल करेंगे, पेज के मिडिल में आ जाएगा, सेंटर में। आप इसको अलाइन राइट करेंगे तो अलाइन राइट पर आ जाएगा। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट कीज ट्राई करेंगे विद रेफरेंस टू पेज एज, लाइक इस ऑब्जेक्ट का अगर रिलेशनशिप अभी हमने किसके साथ बनाया है, पेज के एजिस के साथ बनाया है, तो ये पेज और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप में शॉर्टकट कीज जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शॉर्टकट कीज काम करेंगी सिर्फ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में, वो भी हम देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपने पेज एजिस सेलेक्ट किया, टॉप पर लेकर जाना था, टॉप पर ले जाएंगे। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पे हम एक कलर फिल कर देते हैं। इसके अलावा हम एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स। सो राइट क्लिक करके प्लेस होल्डर टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं। अब इस पिक्चर को मुझे क्या करना है, पेज के टॉप पर लगाना है। तो आप मेक श्योर करें अलाइन टू पेज एजिस जो है वो ऑन हो। इसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और पेज के लेफ़्ट साइड पे पिक्चर अलाइन हो जाएगी। टॉप पर क्लिक करेंगे, टॉप साइड पर अलाइन हो जाएगी। इसी तरह से हम इस शेप को क्लिक करते हैं, पहले हम इसको राइट साइड पे अलाइन कर देते हैं पेज के एज के, फिर टॉप पर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ अलाइनमेंट को जो है मैनेज कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल। इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इधर से क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे, सेंटर में कर सकते हैं पेज के। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल है ये ऑप्शंस, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पेज सेंटर।
अगर आप अलाइनमेंट का महवर पेज का सेंटर बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उसको कोरल ड्रॉ को बताएंगे कि आप जो आपका रेफरेंस है वो पेज सेंटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, कंट्रोल के साथ हम एग्जैक्ट सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कोरल ड्रॉ को हम बता रहे हैं अलाइन टू व्हाट, पेज सेंटर। इसको क्लिक किया, अगर आप इस पर क्लिक करोगे अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली, इस पर क्लिक करेंगे पेज के हॉरिजेंटल, मैंने आपको बताया था लेफ्ट एंड राइट होता है, पेज के लेफ्ट एंड राइट से अलाइन करते हुए सेंटर में रख देगा। ऊपर और नीचे से भी अलाइन कर देंगे, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो आपने खुद से इधर से डिसाइड करना है कि आप विद रेफरेंस टू व्हाट यू आर अलाइनिंग योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ग्रिड। ग्रिड भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन पहले हम ग्रिड को बनाना तो सीख लें। ग्रिड को शो करवाने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, शो ग्रिड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रिड आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब आप इन ग्रिड के रेफरेंस से भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, इस तरह से, अब इसको आप जो है ग्रिड के अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाहते हैं। अगर आपने पहले तो यहाँ पे उसको बता देना कोरल ड्रॉ को कि भाई ग्रिड अब आपका रेफरेंस है। अब अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के जो भी इमीडिएटली अवेलेबल ग्रिड लाइन होगी उसके साथ इसको अलाइन कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पे अब ये वाली जो है आपकी नियरेस्ट जो है वो है लाइन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर देता हूँ। अब ये आपका ऑब्जेक्ट की लाइन है और इसकी जो नियरेस्ट लेफ्ट साइड है वो ये वाली है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसको अलाइन कर देगा। ठीक है, जिसके दरमियान फासला कम होगा। और राइट लेफ्ट करेंगे, लुक एट दिस, नाइस। तो राइट साइड पे आप करना चाह रहे हैं, जिस तरफ फासला कम होगा राइट साइड पे उधर अलाइन कर देगा। टॉप पे करना चाह रहे हैं टॉप पे कर देगा, बॉटम पे करना चाह रहे हैं बॉटम पे। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका असल यूज़ कहाँ पर है। इसका यह है कि पहले आपको ग्रिड मैनेजमेंट आनी चाहिए। ग्रिड को हम क्या करते हैं, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। आप रूलर पे राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड सेटअप में चले जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको बता रहा है हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स, ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड्स भी हैं। अब वो कहते हैं ग्रिड्स लाइंस पर इंच, 1 इंच में कितनी ग्रिड लाइंस आप देख रहे हैं। अभी वो 4 दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं और इसका साइज़ जो है 1 इंच कर देते हैं, इसकी विड्थ, और 1 इंच इसकी हम इधर से हाइड कर देते हैं। ठीक है, और मेक श्योर करें स्नैप टू जो है आपका ग्रिड ऑन हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट ग्रिड, फिर आपको लिए आसान होगा इसको जो है वो मूव करना। इधर से हम लेते हैं टूल और इधर से मूव कर लेते हैं। आप देखिएगा, ठीक है, अब ये 1 इंच का बॉक्स है, इसमें 1 2 3 आपको 4 इस तरह से आपको ग्रिड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। ठीक है, इसको हम और प्रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम जो है इसके साथ पैरेलल डायमेंशन टूल इधर से क्लिक करके और इधर से लगा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। अब ये 1 इंच का बॉक्स है और इसमें आपको 4 ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। आपने राइट क्लिक करना है और अगेन आपने ग्रिड सेटअप में चले जाना है। अब आप इसको अगर बता देंगे कि मुझे 1 इंच में एक ही गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से आप डॉट्स में शो करवाना चाहते हैं, लाइंस में शो करवाना चाहते हैं, ऑन कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखिएगा अब क्योंकि इनका जो है वो नंबर्स चेंज हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बॉक्स को दोबारा से अलाइन कर देते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, अब आपका क्या हुआ कि 1 इंच का एक बॉक्स है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्त जो है वो अपना डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैंने एक यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब आप जो है इधर से ग्रिड हमारा रेफरेंस है, अगर टॉप करेंगे जो नियरेस्ट अवेलेबल ग्रिड होगी उसके साथ अलाइन कर देगा। अगेन आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ जो आपकी शॉर्टकट कीज़ काम नहीं करती, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में काम करेंगी। बॉटम करेंगे जो नियरेस्ट अवेलेबल ग्रिड होगी उसके बॉटम में अलाइन कर देगा। इधर से हम लेफ़्ट में कर सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप ग्रिड के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास स्पेसिफाइड पॉइंट। अगर आप किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ग्रिड को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑफ हो जाएगी। आप समझ लें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, पेज का ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये 0 0 यहाँ पर पोजीशन होती है, मतलब वैल्यू होती है। अब मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसको फिल करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट।
यहाँ भी हम कहते हैं एक्स भी 0 कर दे और वाई भी 0 कर दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है आप इसको अलाइन कर सकते हैं, इधर से आप लेफ्ट पे करेंगे और इधर से सेंटर में, और 0 0 पॉइंट पे उसको अलाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके पास स्पेसिफाइड पॉइंट की ऑप्शन भी है, ओके। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज़ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप, जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके दरमियान हम किस तरह से जो है वो अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम शेप टू लेते हैं और इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके, सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस। राइट क्लिक करने से कॉपी हो जाती है, हमें मालूम है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, सबको आपने एक साथ ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने इसको कोरल ड्रॉ को बताया हुआ है कि भाई हम जो है अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको आपने क्लिक लाजमी करना है, ठीक है, वरना आप परेशान रहेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर से जो है टॉप अलाइन, अब हम लेफ्ट अलाइन तो करेंगे नहीं क्योंकि सारे एक साथ अलाइन हो जाएंगे। लेफ्ट का मतलब है हॉरिजेंटल, का मतलब है लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। हमने इन ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट एंड राइट नहीं मूव करना, हमने ऊपर नीचे मूव करना है, ठीक है, अप एंड डाउन। तो यह उनके लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, अलाइन टॉप। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑब्जेक्ट अलाइन टू टॉप हो जाएंगे। मिडल में लाइन, ये रेफरेंस लाइन भी दिखाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, इसको भी हम क्लिक कर सकते हैं बॉटम से अलाइन करने के लिए। अब यहाँ पर आपकी क्या है, शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इनका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें आसानी हो जाए समझने के लिए, ठीक है, रेड, और इसको हम येलो कर देते हैं। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से टॉप या सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इनका मास्टर ऑब्जेक्ट कौन सा है। मास्टर का मतलब ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल की एक लाइन बनाते हैं, याद होगा कि एक लड़का जो है वो सीधा होता था, तो हमारा उस्ताद कहते थे कि आप उस लड़के की सीध में सारे खड़े हो जाएं। तो सेम इधर भी ऐसा ही है कि एक ऑब्जेक्ट आपका मास्टर होगा, सब उसको फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से वाला होता है मास्टर। तो सबसे लास्ट में जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको, और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ये लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यही हमारा मास्टर होगा, सब लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप टॉप करेंगे, देखिएगा ग्रीन नहीं अपनी जगह से मूव हुआ क्योंकि उसे हमने मास्टर बना दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वही आपका क्या होगा, मास्टर होगा। अच्छा, ये तो था मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा था। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे विंडो मेथड से, क्रॉस मेथड से, ऑल्ट प्रेस करके आप क्रॉस मेथड्स बना सकते हैं। लाइक जैसे टच करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी लाइंस, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने सारे एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कोरल को मैं कैसे बताऊं कि कौन सा लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ट्रिक ये है, सबसे पहले आप शिफ्ट से एक ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट हो गया उस सारे ग्रुप से, अगेन शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर लें। मतलब कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने बता दिया कि ये वाला जो है अब लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन अलाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मास्टर बना सकते हैं या आप मेन ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो सब लोग ही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट कोरल ड्रॉ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हम सर्कल बनाते हैं। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सर्कल को जो है इसके दरमियान में लाना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, इसको सी प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, हॉरिजेंटल सेंटर अलाइन हो जाएगा। ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। टी प्रेस करेंगे टॉप अलाइन हो जाएगा। बी प्रेस करेंगे बॉटम अलाइन, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में हम ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव करें ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में। और इन शॉर्टकट कीज़ को बनाने के लिए या इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इन दैट सॉफ्टवेयर्स, ओके। तो कोरल में बहुत ज़बरदस्त, आई जस्ट लव द अलाइनमेंट कीज़ इन कोरल ड्रॉ, ओके।
एक और चीज़ भी है, अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज़ भी आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की। एक और है सेंटर टू द पेज। अगर आप कोई भी काम करें और एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और कहीं भी चला जाता है, आप इसको पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो सिर्फ सेलेक्ट करके पी दबा दें तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जस्ट पी दबा के आप क्या कर सकते हैं, पेज के सेंटर में ला सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, ऑलराइट, लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करके और सी और ई प्रेस करता हूँ, सेंटर अलाइन, और इसमें हम क्या करते हैं, समझ लें कि अब आपके पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स अगर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर अलाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसको अगर आपने अलाइन करना है, हम 3-4 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। हम समझ लें कि ये एक हमारे पास नंबर 1 है। मैं इन सब को सिलेक्ट करके आप क्या करें, आप ग्रुप कर दें। जब आप ग्रुप कर देंगे फिर आसानी रहेगी। अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से ही अलाइन होगा। करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये बेसिकली क्या, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम तीनों को ही करते हैं, आप टॉप दबाते हैं तो तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के अलाइनमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके पहले इसको ग्रुप कर लें। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको भी फिर हम फर्दर जो है वैसे ही डील कर सकते हैं। आप क्या करें, आप इसको इस तरह से कॉपी कर लें, सिंपल राइट क्लिक करके, फिर कंट्रोल R से आप रिपीट कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है। उसके बाद आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, उसके अंदर जा सकते हैं, या आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कंट्रोल क्लिक करके जो है वो टॉगल कर सकते हैं किसको सिलेक्ट करना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको ग्रुप सिलेक्शन कहते हैं। कंट्रोल क्लिक किया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक करके इसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो अगर आपने ग्रुप्स की अलाइनमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की एक साथ करनी है तो आप ग्रुप कर देंगे, ठीक है। आप बेशक इधर हैं, इधर है, इधर है, तो हम इन सबको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं या सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हो जाएगा सेंटर अलाइन, ठीक है, आसान है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे और जो ये है भी थोड़ी सी ट्रिकी, जो ये चीज़ इलस्ट्रेटर में बहुत आसान है। कोरल ड्रॉ जो है वो आपकी गाइडलाइन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करता, ठीक है, इसको एज अ सेपरेट लेयर ट्रीट करता है। ये जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को विद रेफरेंस टू गाइडलाइन अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट होना चाहिए, तभी तो काम करेगा अलाइनमेंट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं गाइडलाइन को, ये डीसिलेक्ट हो जाता है। कैसे पता चलता है, स्टेटस बार पे, स्टेटस बार पे आपको यहाँ गाइडलाइन ऑन का इसको क्लिक करेंगे, बताएगा रेक्टेंगल ऑन लेयर 1, एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। लेकिन अगर आप इन दो को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपी करके, तो यहाँ आपको बता रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं हमारा जो मकसद है वो ये है कि गाइडलाइन को और इसको एक साथ सेलेक्ट करना, इसको और शिफ्ट के साथ क्लिक करें, सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, क्योंकि मैं ये बॉक्स जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाह रहा हूँ। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर स्नैप टू गाइडलाइन ऑन है तो आप सिंपल ऐसे अलाइन कर दें, ठीक है, ये तो आसान तरीका है, ये हमें मालूम है कि गाइडलाइन ऑन करें और इस तरह से अलाइन कर दें, ठीक है, ये जो कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से अलाइनमेंट कीज़ जो है, ताकि 100% मुझे श्योर हो जाए अलाइन हो गया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस गाइडलाइन को क्या चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है ऑब्जेक्ट डॉकर में जाएंगे, यहाँ पे जो आपकी जो गाइडलाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन की ये लेयर में है, ठीक है, ये मास्टर पेज में जो है हमारे पास है गाइड। तो इसको आपने मूव करना है और यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ रख देना है, ठीक है। मतलब कि गाइडलाइन को गाइडलाइन की लेयर से निकाल के आपने किसी और लेयर में रख देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी वो नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। इसके लिए हमें एक और तरीका यूज़ करना होगा कि आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इधर, तो डॉकर पैनल में ही, मतलब कि ऑब्जेक्ट डॉकर में ही हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो ये है ट्रिक कि हम किस तरह से गाइडलाइन को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो है वो क्या करें, लाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाएं, अब आप लेफ़्ट कर दें, वो लेफ़्ट हो जाएगा। अब वही है कि पहले कौन सा सिलेक्ट किया आपने, डिपेंड करता है। तो हम जो है ऑब्जेक्ट में आते हैं, पहले हम क्लिक करते हैं गाइडलाइन ऑब्जेक्ट को,
फिर हम शिफ्ट के साथ गाइडलाइन को लास्ट, ठीक है, फिर लास्ट में जिसको सिलेक्ट करेंगे वो रेफरेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे। ये देखिएगा अब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसके अलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इसको यूज़ कीजिएगा तो हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या गाइडलाइन भी अलाइनमेंट की कमांड्स को फॉलो करती हैं? चलिए देख लेते हैं। गाइडलाइंस आप बना लें, यहाँ से उस गाइडलाइन को क्लिक करें और लेफ्ट करें, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये नहीं हुई अभी, तो हमें देखना होगा ऑब्जेक्ट में जाके गाइड्स पे क्लिक करके यहाँ पे गाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो गाइड्स के लेयर में ही गाइड आनी चाहिए। तो अगर सारी गाइड्स आपने डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल और गाइडलाइंस और इधर से डिलीट कर देंगे। अब हमने पेज नंबर 1 गाइडलाइन की लेयर को क्लिक किया और यहाँ से हम एक गाइडलाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक गाइडलाइन यहाँ से बना लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये भी अलाइनमेंट की कमांड को फॉलो करती है नहीं। क्लिक करते हैं और यहाँ से अलाइन डिस्ट्रीब्यूट और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, हमें जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, जो अलाइन टू है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम क्या करते हैं, पेज एज कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम बॉटम कर देते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, ये मेरी सबसे फेवरेट कमांड है या सबसे फेवरेट पैटर्न है काम करने का। आप इधर से गाइडलाइंस इस तरह से बना लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि किस तरह से हम गाइडलाइन का प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, ये भी ऑप्शंस हैं काम करने के, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट की जो आपकी ऑप्शंस हैं वो फॉलो करती हैं किसको, वो आपकी इसको भी फॉलो करती हैं, गाइडलाइंस भी उसको फॉलो करती हैं। एक और ऑप्शन भी है, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में सब चीज़ें बता रहा हूँ तो वाई नॉट के एक और ऑप्शन भी हम देख लें। कोरल ड्रॉ में आप या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक अपनी पोजीशन होती है। अगर आप इस गाइडलाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन देख सकते हैं, एक्स पोजीशन। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, एक्स पोजीशन। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आप ये लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्पेसिफाइड पॉइंट, यहाँ पे एक्स पे आप पेस्ट कर दें वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप अलाइन करें, गाइडलाइन से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। अगर आप मुश्किल लगता है आपको उस गाइडलाइन को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट में, तो वाई नॉट के ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था पूरा अलाइनमेंट का जो है चैप्टर, कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरल ड्रॉ में। और मैंने सारे ही तरीके आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप जो है मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल समझ लें कि मुझे यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन से लेके और इस लाइन तक मुझे 4 बॉक्सेस बनाने हैं और मैं चाहता हूँ उनमें इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा तरीके हम जो है सिंपल रिपीट कर सकते हैं। हाँ हैं तरीके, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक डिस्टेंस भी कैसे देना है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल गाइडलाइन की लेयर में ही ड्रॉ हो रहा था। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मेक श्योर करें लेयर सेलेक्ट है। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इधर से मैं इसके कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ सिंपल लाइक दिस, और हम इसमें कोई सिंपल कलर फिल कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं ऐसे, इसको भी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से कॉपी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या करेगा कि हर जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसका जो लेफ़्ट एज है, उस लेफ़्ट एज से दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज के दरमियान जो फासला है उसको इक्वल कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये डिफरेंट भी है लाइक दैट, तो अब आप क्या करेंगे, इनको सबको सिलेक्ट करेंगे, तो इधर से आप क्लिक करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज से दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट एज तक का डिस्टेंस वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन व्हाट इफ़ जो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट साइज़ के हों। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट। ठीक है, अब वो इतना परफेक्टली जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा और, तो हम इधर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइक दैट। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक वाई नॉट कि हम चेक कर लें। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए,
तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ से आप 2 पॉइंट लाइन में जाएंगे और इस एज से इधर एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब लाइन बनाने से बेहतर है डायरेक्ट हम डायमेंशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे और ये तो इसका डिस्टेंस है 2 इंच, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसका डिस्टेंस है ये भी 2 इंच है, ठीक है, ज़बरदस्त। और इसका जो डिस्टेंस है इस एज से ये भी हमारे पास क्या है, 2 इंच है, ठीक है। तो नाइस, तो मतलब कि लेफ्ट एज से लेफ्ट एज तक का डिस्टेंस ये कवर करता है। अगर हम सेंटर करते हैं तो सेंटर, हर ऑब्जेक्ट के एक सेंटर से दूसरे सेंटर का ऑब्जेक्ट ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये आप क्लिक करेंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली, तो हर ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। इस तरह से आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट राइट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के राइट से राइट तक का, राइट एज से राइट तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ऑप्शन वो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली। तो अब अगर आप स्पेस इक्वल रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, देन ये हम यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, एंड सब लोग यही कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमें जो है वो एक्चुअली इक्वल स्पेस रखनी है। लेकिन अगेन आपका जो है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, ओके। इसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो शिफ्ट पी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। आप शिफ्ट पी करेंगे तो आपका जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट की इक्वल स्पेस में वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी सबसे फेवरेट ऑप्शन है जो कि मैं बहुत शौक से जो है वो यूज़ करता हूँ। स्पेशली ये डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जब आप जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो है वो डिफरेंट सेम स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक जो है ये टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर देते हैं। इधर हम एक पिक्चर भी लगा लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। एक हम यहाँ पर पिक्चर भी सिंपल लगा लेते हैं, ओके। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, वो पिक्चर आ नहीं रही क्योंकि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है। मेक श्योर करें ये सिलेक्ट ना हो, फिर वो जो है इंपोर्ट हो जाएगी। तो फाइल में जाएंगे आप इंपोर्ट पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ इन सब में जो ये डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बीच में, जो कि एक रूल भी है अलाइनमेंट का। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और यहाँ से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली ये आप करेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस इक्वल हो जाएगी। फिर आप इधर कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल, राइट, एंड या अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। लेकिन आप चाहते हैं कि काफ़ी दफ़ा रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे पर्टिकुलर स्पेस देनी है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्पेस देखेंगे कि ये अभी आपके पास कितनी 0.37 आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे 2 रखनी है, तो फिर क्या होगा, फिर हम दे सकते हैं नंबर। उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट स्पेसिंग। इसको आप क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल कितनी चाहिए, आप कहते हैं 0.1 चाहिए। फिर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे इसको, तो 0.1 जो है इनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अमेजिंग, ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिंग की यहाँ से क्या दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं कि कितना एक्चुअली आपको डिस्टेंस चाहिए, ऑलराइट। ये जो 4 कमांड्स थी ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हॉरिजेंटली, और ये जो 4 कमांड है वो वर्टिकली डिस्टेंस को मैनेज करती हैं, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे पड़े हुए हैं और आपने जो है वो वर्टिकल स्पेस मैनेज करनी है, देन वी विल यूज़ दिस वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल प्लेसमेंट दे सकते हैं, और इधर से क्लिक करेंगे देन इट विल वर्क, ठीक है। तो ये आपके पास है, आपके पास ऑप्शंस कि आप इनको क्या है यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ये है हॉरिजेंटली 0 कर देते हैं और दैट्स इट, ऑलराइट। तो ये हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, तो बॉटम एज से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये आप सेंटर एज से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑलराइट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये सिर्फ हॉरिजेंटली काम करते हैं, वर्टिकल काम करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और ये पेज एजिस है, ऑलराइट, और स्पेसिफिक डिस्टेंस है। अब अगर हम पेज एजिस को देखें, हाँ, हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो 3 तस्वीरें हैं और मैं इनको इक्वली पेज के साथ लगा के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। चले करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेम साइज़ की हम तस्वीरें जो हैं वो विद कंट्रोल के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। इसको रख लेते हैं, और जो है हम इसको रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल तो हम इसको रख लेते हैं, राइट। ये अब मैं इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन तीनों पिक्चर्स को,
और उसके बाद मैं ये वाली ऑप्शन क्लिक करता हूँ पेज एजेस। तो मैं इधर से स्पेस करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली, लुक एट दिस, ठीक है। और इनको आप इधर से टॉप अलाइन भी कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इधर से आप मेक श्योर करें टॉप अलाइन कर दें। वाओ, अब पेज के साथ अलाइन होगी और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं किसी भी डिज़ाइन को बैलेंस बनाने के लिए। और आपने अभी तक जितने भी लेसन्स पीछे गुजर चुके हैं, आपने उन सब को कंसीडर करके इस पर भी सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक दफ़ा समझ नहीं आया, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, जब तक वो सारी चीज़ें नहीं समझ आ जाती, जब तक नेक्स्ट लेसन की तरफ ना जाएं, ठीक है। प्रैक्टिकली इस तरह उसके ऊपर काम करें। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब उसका कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर हो जाए ना, फिर आप नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएं। इस तरह मैंने ट्राई की है कि एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं और वो आप प्रोफेशनल तरीके से अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकें।